चल रहा है और उसकी नाराजगी की वजह से उत्तर प्रदेश के इस जो पहले चरण का और दूसरे चरण का चुनाव है वहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज का कहना है कि हम लगातार भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते चले आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बेहद सीमित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 7 अप्रैल को नानौता में सहारनपुर के एक महापंचायत हुई थी राजपूतों की, वहां सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया गया था। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भी ठाकुर यानी क्षत्रिय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनको लगाया गया। उसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं, राजनाथ सिंह शामिल हैं, इनके समेत तमाम जो नेता हैं वो पश्चिमी यूपी में लगाए गए हैं। कहीं जो ठाकुर यानी जो राजपूत बिरादरी है ये अगर नाराज हो गई तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अगर बात करें गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद में लगभग 5 लाख राजपूत वोटर हैं और हमेशा से पिछले कई चुनावों से ट्रेंड चला रहा है कि राजपूत वोटर ही गाजियाबाद में किंगमेकर बनते आ रहे हैं और राजपूत प्रत्याशी ही वहां से चुनाव जीतता आ रहा हो, चाहे राजनाथ सिंह हो या फिर वीके सिंह हो। लेकिन इस बार अतुल गर्ग को गाजियाबाद से टिकट दिया गया है, राघव लखनपाल शर्मा को सहारनपुर से टिकट दिया गया है। अगर बात करें पश्चिमी यूपी में तो मुरादाबाद से केवल सर्वेश सिंह को ही ठाकुर बिरादरी से टिकट मिला है। तो ये जो समीकरण बन रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़े से परेशान करने वाले हैं। क्या कुछ समीकरण है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद सीधे चलेंगे अपने सहयोगियों के पास। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो 8 सीटें भी शामिल हैं जो कि ठाकुर बाहुल्य हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की नाराजगी ने भाजपा के पसीने छुड़ा रखे हैं। यही वजह है कि ठाकुर नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। इसमें खुद मुख्यमंत्री योगी शामिल हैं। योगी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम ठाकुर नेता नाराज बिरादरी को मनाने में जुटे हैं। मेरठ के सरधना के नाराज ठाकुरों को मनाने के लिए जनसभा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास कार्यों का जमकर गुणगान किया। भाजपा पिछली बार पश्चिमी यूपी में हिंदू वोटों की एकजुटता के कारण जीत गई थी, लेकिन इस बार भाजपा के लिए राह मुश्किल होती जा रही है। एक ओर जहां पार्टी को ठाकुरों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, तो अब वहीं 2 बड़े नेता भी आमने सामने हैं। एक तो मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान, तो दूसरे सरधान से भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम। दोनों नेताओं की एक दूसरे से नहीं बनती है। संजीव बालियान और ठाकुर संगीत सोम में 36 का आंकड़ा है जो किसी से छिपा नहीं है। सरधना में योगी की रैली के दौरान संगीत सोम ने संजीव बालियान पर कटाक्ष किया। इससे मामला और बिगड़ गया। संगीत सोम ने कहा कि मैं विकास की राजनीति करता हूं, गुंडों को सहारा नहीं देता। मैं जातिवादी राजनीति नहीं करता। गुंडे पालेंगे वो, 10 साल लोगों के बीच नहीं जाएंगे वो, लोगों को गाली देंगे वो, लोगों से गुंडागर्दी करेंगे वो, 19 के बाद सबको देखने की बात करेंगे। संजीव बालियान का स्तर मुझसे बात करने का नहीं है। मैं संजीव बालियान नहीं, बीजेपी का प्रचार करता हूं। प्रत्याशी संजीव बालियान पर संगीत सोम के इस बयानबाजी से एक बार फिर पार्टी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए भी डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल नजर आ रहा है। संगीत सोम के बयान पर संजीव बालियान ने कहा कि मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। ठाकुरों की क्या है नाराजगी? दावा तो ये किया जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में ठाकुर मतदाताओं की संख्या लाखों में है, फिर भी ठाकुरों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। भाजपा में गाजियाबाद से क्षत्रियों को टिकट न दिए जाने, पीएम मोदी की रैली के मंच से सीएम योगी का फोटो हटाने, राजपूतों को सही प्रतिनिधित्व न दिए जाने से ठाकुर चौबीसी नाराज है। यही वजह है कि सहारनपुर के नानौता में ठाकुरों ने पंचायत की, जो पश्चिमी यूपी में फैल गई है। दरअसल 10 अप्रैल को सीएम योगी मेरठ के सरधना में जनसभा करने पहुंचे थे। इस जनसभा के दौरान ठाकुर संगीत सोम जिंदाबाद के नारे खूब लगे। उसी दौरान सोम ने मीडिया से बात की। सरधना की ठाकुर चौबीसी संजीव बालियान से नाराज बताई जा रही है और उसी को डैमेज कंट्रोल करने
सीएम योगी आए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ठाकुरों को साधने के लिए वीरता की गाथा के साथ साथ राष्ट्र धर्म का उदाहरण दिया। सीएम योगी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू बेटियों के उत्पीड़न के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि अगर वो फिर आएंगे तो फिर से आपकी बहन बेटियों को छेड़ेंगे, फिर से कांवड़ यात्रा नहीं हो पाएगी, कर्फ्यू लग जाएगी। उत्तर प्रदेश में नाराजगी बहुत है। अगर बात करें सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हर जगह जो है नाराजगी बनी हुई है, क्योंकि कहीं नेता आपस में टकरा रहे हैं तो कहीं जो वोटर है, जो बिरादरियां हैं, जो जातियां हैं, वो कहीं ना कहीं खफा हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी सहारनपुर से राम कुमार पुंडीर, मेरठ से आदिल रहमान और लखनऊ से अश्वनी हमारे साथ हैं। सबसे पहले चलेंगे सहारनपुर, जहां 7 अप्रैल को एक जो है ठाकुर समाज की, छत्री समाज की एक महापंचायत हुई थी। पुंडीर जी से, राम कुमार जी आपसे जानेंगे आखिर उस जो पंचायत हुई थी उसका कुल मिलाकर हल क्या निकला, उसके साथ जो नाराजगी है वो नाराजगी किस वजह से है? देखिए अविरल, मैं आपको बता दूं कि 7 अप्रैल को नानोता में जो है राजपूत महाकुंभ का आयोजन किया गया था। उसका नाम रखा गया था स्वाभिमान महाकुंभ राजपूत पंचायत। तो उसको लेकर नाराजगी बेसिकली इसलिए है, उनकी सीधी सीधी मांगे ये हैं। एक तो पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसा आपने कहा है कि राजपूत समाज की अनदेखी करना, और दूसरी बात यह है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना। देखिए मैं आपको बता दूं अविरल के नानोता जो जगह है, नानोता कैराना लोकसभा और सहारनपुर लोकसभा को टच करती है, यानी कि मीडिएशन में है। हालांकि नानोता जो है कैराना लोकसभा में आता है। दूसरी उनकी मांग ये है कि राजपूतों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलना। जैसे कि आपने बिल्कुल सही बात कही कि गाजियाबाद में जो है, क्योंकि 5 लाख ठाकुर आते हैं और वहां से वीके सिंह का टिकट कट जाना ये बड़ी बात है। और दूसरी बात ये माना जा रहा था इस बार के सहारनपुर में इस बार किसी राजपूत को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि कैराना में एक गुर्जर को टिकट दिया गया। और ये बात चली आ रही थी कि सहारनपुर में इस बार, क्योंकि राघव लखनपाल पिछली बार हार गए थे, तो यहाँ सहारनपुर में इस बार कई फहरिस्त थी नामों की, जिसमें सुरेश राणा का नाम भी था कि भाई यहाँ राजपूत को टिकट दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अनदेखी की गई। तीसरी बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी फोटो गायब हो जाना रैली से, उसको लेकर भी बड़े आहत हैं और प्रतिनिधि न देने को लेकर बड़ी ही चिंता की लकीर खींची हुई है। इसको लेकर इन्होंने 7 तारीख को नानोता में एक बड़ा महाकुंभ किया और एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर दिया है, जिसको लेकर ये माना जा रहा है, सूत्रों से ये खबर भी आ रही है कि मेरठ में भी जल्दी ही एक राजपूत की बड़ी पंचायत होने जा रही है। और कहीं ना कहीं ये एक बात भी लोगों को चुभी है, जो मिहिर भोज यात्रा एक निकाली गई थी। हालांकि आपको पता है कि मिहिर भोज का जो मैटर जो है ग्वालियर हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र में, यानी कि जो कैराना लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर मिहिर भोज यात्रा निकाली गई थी, जिसको लेकर प्रशासन ने मना किया था कि आप लोग शांति रखें, सौहार्द बनाए रखें, ये यात्रा ना निकाले। जिसको लेकर ठाकुर समाज जो है बिल्कुल शांत बैठ गया था, उन्होंने कोई यात्रा नहीं निकाली। लेकिन दूसरे समाज द्वारा फिर वही यात्रा निकाली गई, और क्योंकि उस लोकसभा में जो है दूसरे अन्य बिरादरी के लोग हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, उन्होंने यात्रा निकाली, जिसको लेकर एक गलत संदेश गया। कोई दिक्कत नहीं है, नाम लेने में उनका कोई दिक्कत नहीं है। जी मैं आपको बताऊं कि कैराना लोकसभा जो है प्रदीप चौधरी हैं, जो गुर्जर समाज से हैं, और चिरत चौधरी जो है विधायक गंगो विधानसभा से हैं। तो उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई शायद इनकी सह पर ये यात्रा निकाली जा रही है। उसको लेकर भी बड़े चिंतित थे, और उसमें कई बयानबाजी हुई, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष किए गए, जिसको लेकर वो उस बयानबाजी से बड़े नाराज थे। दूसरी एक जो टिकट काटने की जो बात थी, ये भी एक लंबी टेंशन जो लकीर दिखाई दी। तो ये निर्णय लिया गया कि एक बड़ी पंचायत की जाएगी, जिसको लेकर पिछले 3-4 महीने से राजपूत समाज गांव-गांव जाकर इकट्ठा हुआ, और उन्होंने 7 अप्रैल को नानोता में महाकुंभ बुलाया, जिसमें यह निर्णय लिया गया लास्ट में कि हम राजपूत समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। और अविरल मैं आपको बता दूं, देखिए राजपूत समाज जो है भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है जी। उसके बावजूद भी उनका कहना है कि हमारी लगातार अनदेखी की जा रही है। यही एक मेन कारण है। और वही जो है, आपने संजीव बालियान और संगीत सोम की भी बात कही। संगीत सोम और बालियान का जो मुझे पता लगा है, संजीव बालियान ने एक बयान दिया था कि किसान सिर्फ जाट होते हैं जी। उसको लेकर भी एक चिंता की लकीर राजपूत समाज के माथे पर खींची थी, और कहीं ना कहीं उन दोनों की बयानबाजी हुई। हालांकि आज जो पता लगा है कि संगीत सोम को भी आज दिल्ली तलब किया गया है, लेकिन राजपूत समाज इससे बहुत चिंतित है। और मेरठ के अंदर अगली चुनाव जो मुझे पता लगा है वो अगली जो है बड़ी बैठक राजपूत समाज की वहां होने जा रही है जी।
रामकुमार जी आप बने रहिए, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो आदिल मेरठ जी। से हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरीके से आदिल पुंडीर जी बता रहे हैं कि जल्द ही एक जो राजपूत समाज है उसका महाकुंभ होने वाला है। साथ ही जो विवाद चल रहा है संगीत सोम वर्सेस संजीव बालियान, ये कहीं ना कहीं एक बैकड्रॉप से जो सूत्रों वाले जानकारी ये है कि जिस तरीके से अतुल प्रधान को चुनाव जिताने में जिस तरीके से कहीं कहीं संजीव बालियान ने मदद की, उससे सुरेश राणा और जो संगीत सोम है वो बेहद खपा है। शायद यही वजह है कि संगीत सोम और सुरेश राणा दोनों ही इस बार संजीव बालियान की इस चुनाव में बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। हमने देखा था जब अभी बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब जनसभा थी मेरठ क्षेत्र में, तब सुरेश राणा को प्रधानमंत्री ने मंच पर बुलाकर कुछ समझाया था, उनको कुछ कहा था। आखिर ये पूरा विवाद जो है संगीत सोम वर्सेस संजीव बालियान, ये आदिल है क्या और ये भाजपा को क्या नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, इस पूरे मामले में बात की जाए तो जिस तरीके से अदावत संजीव बालियान और ठाकुर संगीत सिंह सोम के बीच में है, तो ये काफी पुरानी चली आ रही है। जिस तरीके से बात की जाए तो पिछले साल 10 अक्टूबर को ये बात शुरू हुई। जो केंद्रीय मंत्री है संजीव बालियान, उन्होंने जाट महासभा में ऐलान किया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बनाए जाने का। उन्होंने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग बनाया जाए और उसकी राजधानी कहीं ना कहीं एनसीआर में मेरठ को बनाया जाए। तो इस बात की मुखालफत संगीत सोम ने शुरू करी थी और वहीं से ये बात बिगड़ती नहीं गई। उसके बाद 22 जो चुनाव पिछला निकला है उसमें भी कहीं ना कहीं ये आरोप है कि एक लॉबी को जो संजीव बालियान है उन्होंने मोटिवेट करा था और उसके खिलाफ अतुल प्रधान ने चुनावी जीत दर्ज करी थी। तो यहीं से हाशिए पर जो ये रखे गए थे और उसके बाद से ही दोनों में विवाद उत्पन्न हुआ और ये बात मुखर होती गई। जो सोशल स्टेजेस होते हैं जहां कहा जाए राजनीतिज्ञ आते हैं और पूरी बात रखी जाती है, वहां भी पूरी तरीके से इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक मनमुटाव जरूर देखने को मिलता है। एक दूसरे का मंच से नाम नहीं लेते हैं, दूरी बना के रखी जाती है और इसी बात को कहीं ना कहीं इसमें समझौता कराने के लिए खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पहल की थी और उसी के लिए जो ठाकुर बिरादरी कही जाए वो नाराज चल रही थी। क्योंकि पिछले चुनाव में बात करी जाए तो ठाकुर बिरादरी कोर वोटर कही जाती है बीजेपी की। उन्होंने एक तरफा वोट करा था और उसी को जीत का सूत्रधार माना जाता है बीजेपी का। और अब कहीं ना कहीं हाशिए पर वो रहती है। सूबे के मुखिया खुद इस बिरादरी से आते हैं तो कहा जाता है एक वर्चस्व की बात यहाँ पे कही जाएगी वो नहीं मिल पा रहा है। ठाकुर बिरादरी का ये कहना है कि जो इंपॉर्टेंस उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। आदिल, इसी जिस बात को तरीके से लेकर संगीत सोम ने कल बयान दिया कि मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूं, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं या फिर मैं गुंडों को नहीं पालता हूं, वो इशारा क्या संजीव बालियान की तरफ था या फिर वो किसी और की तरफ इशारा कर रहे थे? जी बिल्कुल। कल जब बात की गई थी पूर्व विधायक संगीत सोम से तो उनसे यही सवाल किया गया था कि जो केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान उनको लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ बयान दिया गया था। तो उसी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा था कि गुंडे पाले वो और लोगों के बीच ना जाए वो, क्योंकि कहीं ना कहीं ठाकुर बिरादरी में इस बात की नाराजगी है कि संजीव बालियान उनको पास नहीं पहुंचते हैं। और इसी बात को पूर्व विधायक संगीत सोम ने भी उठाया कि लोगों का यही कहना, ठाकुर बिरादरी का यह कहना है कि वो जो केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान और अब प्रत्याशी हैं वो लोगों के बीच नहीं पहुंच रहे हैं। इसी बात को उन्होंने अगवाई करी। तो जिस तरीके से ठाकुर बिरादरी नाराज है उसकी आवाज बनकर पूर्व विधायक उठे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोकसभा का टिकट चाह रहे थे कि एक चेहरा बनना चाह रहे थे लोकसभा का और उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। तो राजपूत बिरादरी की अगुवाई वो करना चाह रहे थे और इसी के टिकट नहीं मिल पाता और इसी को लेकर उनमें जुबानी जंग जारी। बिल्कुल आदिल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी एक समय निकालकर। चलेंगे हम रामकुमार जी के पास। पुंडीर जी, एक सवाल आपसे और पूछना है कि जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी ने जनसभा की, वहां पर उन्होंने अपनी जनसभा में बात कही कि हर चुनाव में जो विपक्ष है वो किसी न किसी जाति के, किसी न किसी दल के जो है वो नाराज होने की बात कहता है, कभी ब्राह्मण के, कभी जाटों के, और इस चुनाव में वो राजपूतों के नाराज होने की बात कर रहा है। तो क्या ये राजपूतों को मैनेज करने की कोशिश राजनाथ सिंह ने की है मन से? देखिए अवरल, मैं आपको बता दूं कि राजपूत समाज ने जिस तरह से महापंचायत में एक हुंकार भरी थी, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल करने को लेकर जुटी हुई है, जिसमें कि उन्होंने ठाकुर नेताओं की एक फहरिस्त पश्चिम उत्तर प्रदेश में उतार दी है। वो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे राजनाथ सिंह हो। राजनाथ सिंह की रैली जो है अभी बेहट के अंदर की गई है। और आपको मैं बता दूं, कल ही जो है नानोता के नजदीक बड़गांव क्षेत्र है, हालांकि वो सहारनपुर लोकसभा में आता है, योगी आदित्यनाथ को वहां बुलाया जा रहा है। कल वहां योगी आदित्यनाथ की सभा है, कहा जनसभा है और कहा जाए कि शायद वो एक जन रैली भी निकाल सकते हैं वहां पर। तो सिर्फ इसीलिए कि इस डैमेज कंट्रोल को भाजपा जल्दी से जल्दी करे और ये वोट कहीं बिखर ना जाए। अगली बात मैं आपको बता दूं, आज कहीं ना कहीं क्योंकि राघव लखन पाल, हालांकि पिछली बार फजलुर रहमान जो बहुजन समाज पार्टी की जो क्या नाम है उसका
गठबंधन के नेता थे जी वो वहां जीते थे, और राघव लखनपाल वहां पर हारे थे। और राघव लखनपाल क्योंकि वहां हारे थे, इस बार फिर राघव लखनपाल को टिकट दिया गया है। तो टिकट देने के बाद कहीं ना कहीं उनके माथे पर भी लकीरें हैं, क्योंकि ये ठाकुर समाज कहीं उनसे भी नाराज है। हालांकि बिल्कुल कहीं जब गांव में राघव लखनपाल वहां गए हैं तो लोगों ने उनका विरोध जताया है, कई जगह उनको गांव में घुसने नहीं दिया है। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। और बेहट के राजनाथ सिंह भी एक संदेश देने के लिए आए थे कि कहीं कोई नाराज नहीं आई, तो विपक्ष के द्वारा एक चाल चली गई है कि कोई ये राजपूत नाराज है या ब्राह्मण नाराज है। बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं ठाकुर समाज सीधी बात को कहता आ रहा है कि वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। जी अश्वनी, आपका कोई जी। सवाल राम कुमार जी से? जैसे हम लोगों ने देखा अदालत कल का एक बयान आया था संगीत सोम का लेकर, संजीव बालियान को लेकर, तो क्या जो कार्यकर्ता है उन पर इसका कितना असर पड़ा, इस बयान का जो कल उन्होंने बयान दिया अपना? पुंडीर जी, आप तक आवाज पहुंची? नहीं, अब आधी आवाज कट के पहुंची है, तो पूरी आवाज मैं दोबारा सुनना चाहूंगा राम अश्विनी कुमार जी जी, की। सवाल मेरा ये था कि जिस तरीके से संजीव बालियान को लेकर संगीत सोम ने जो बयान दिया था, चाहे वो अस्तर की बात करने की बात हो या फिर गुंडे माफियाओं की बात हो, जो इस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, क्योंकि संगीत सोम के साथ देखा जाए तो एक लंबे कार्यकर्ताओं की फहरिस्त भी रहती है, तो उन कार्यकर्ताओं पर इस बयान का कितना असर देखा जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए अश्विनी, मैं आपको बता दूं कि संगीत सोम जो है ठाकुरों के बड़े नेता माने जाते हैं। आपको मैं बता दूं करीब करीब 15-16 साल पहले संगीत सोम ने एक बड़ा राजपूत समाज की एक बैठक की थी, आपको ध्यान हो, खतौली क्षेत्र में, जो कि बहुत बड़ी, जैसे ननौता में महाकुंभ हुआ है, इसी तरह से वहां भी एक बैठक हुई थी तमाम क्षेत्र की, क्योंकि वहां चौबीसी राजपूतों की आती है और चौबीसी जो है इस बार नाराज नजर आ रही है। और संगीत सोम के बयान का जो उन्होंने कहा है कि भाई उनके ऊपर आरोप लगाया कि भाई गुंडे पालते हैं और इस तरह से मैं उनके साथ नहीं हूँ। उनका एक तरफ कहना यह भी है कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, और अगर इस तरह की कोई बयानबाजी करता है मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं हूं। तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका संदेश जो है उस चौबीसी में सीधा सीधा जाता है। जी अश्वनी। बिल्कुल। राम कुमार जी, एक आखिरी सवाल आपसे होगा, अगर चौबीसी नाराज होगा तो क्या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका असर होगा या फिर कुछ इलाकों में ही उसका असर होगा? नहीं, देखिए अब मैं आपको बता दूं, नानौता से ये जुड़ी चली पंचायत पूरे पश्चिमी क्षेत्र से होते हुए पूरे देश भर में फैल रही है। क्योंकि आप अगर मैं सही हूं तो जो रूपाला ने भी एक बयान दिया क्षत्रियों को लेकर, जी उसको लेकर भी टेंशन में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मन के अंदर धारणा बनी है कि भाई शायद भाजपा बिल्कुल अनदेखी करती आ रही है, अब राजपूत समाज जो है इनको वोट नहीं देगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में राजपूत लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, लेकिन उनका कहना है कि ठीक है वो अपने स्वाभिमान के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वहां है, लेकिन हम क्योंकि कोर वोटर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और भविष्य में हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। हालांकि राम कसम उन्होंने खाई है, और आज आपने देखा होगा इमरान ने भी आज राम नाग अलापा है, जी और उधर कोन ब्रिजेश ने भी कहा है कि नहीं, देख लिया जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि राजपूत समाज ने राम कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, उसको लेकर कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। जी अब्रल। बिल्कुल। अश्वनी, तो इसका क्या मायने निकाला जाए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की, राजपूतों की सरकार होने का लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहता है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, हालांकि वो महंत हैं और पीठाधीश्वर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जातियां जो हैं वो पीछा नहीं छोड़ती हैं। अश्वनी, तो क्या ये नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी करेगी? देखिए बिल्कुल, देखिए गुजरात से इस विरोध की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे पश्चिमी यूपी तक पहुंच चुकी है, और अब धीरे धीरे ये पूर्वांचल की तरफ बढ़ रही है। जिस तरीके से चुनाव का चरण बढ़ने वाला है, उसी तरीके से ये अब विरोध की सुर भी ये पूर्वांचल तक पहुंच रही है। और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 80 में 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। पहले चरण के मतदान में बहुत कम ही दिन बचे हुए हैं, यानी अंगुलियों पर दिन बचे हुए हैं, और ऐसे में राजपूत समाज की नाराजगी होना, क्योंकि उनकी बैठक हुई, उस बैठक में ये निर्णय लेना कि हम अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर नहीं आएंगे, हम उनको वोट नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी नाराजगी ये है कि जो प्रत्याशी ठाकुर यानी बिरादरी से जो आने वाले लोग हो, चाहे वो वीके सिंह हो या अन्य लोग हो, उनकी जो टिकट काट कर वहां पर दूसरे जातियों का जो वोट दिया गया, टिकट दिया जा रहा है, इससे सबसे ज्यादा नाराज है कि उनके जो पश्चिमी यूपी में नेतृत्व करने वाले बिरादरी के लोग थे, उनकी संख्या अब कम हो गई है।
और धीरे धीरे अगर बात किया तो देखिए कैसरगंज की हम बात करते हैं तो कैसरगंज में विभूषण शरण सिंह को लेकर भी इस तरीके की चर्चा पहले दिन से चल रही थी। जब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आती है तो चर्चा जो उत्तर प्रदेश में कैसरगंज सीट को लेकर चलती कि आखिर कैसरगंज की कल भी एक लिस्ट आई थी 10वीं लिस्ट, और आज भी भदोही से एक प्रत्याशी को उतारा गया, विंद को वहां से बनाया गया, लेकिन कैसरगंज सीट अभी भी बचा हुआ है। और जो नाराजगी की बात पश्चिमी यूपी में देखने होने लगी है, वहां भी ठाकुर बिरादरी की लोग अब बैठक करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी जानकारी मिल रही है कि लखनऊ में 18 तारीख को एक बड़ी बैठक होगी छत्तीस समाज की, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चा होगी। तो जाहिर सी बात है कि अब कहीं न कहीं इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी शुरू हो चुका है, चाहे वो हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, वहां पर भी ठाकुर बिरादरी की बैठक शुरू हो चुकी है। और कहीं न कहीं उनके नेतृत्व को लेकर जो नाराजगी वो सामने आ रही है, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी में खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि वहां पर जो नाराज नेता है, कार्यकर्ता, उनको मनाया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। पुंडीर जी, अगर एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो जो राजपूत बिरादरी, जो ठाकुर बिरादरी भाजपा से इस वक्त नाराज बताई जा रही है, वो सहारनपुर में जैसा कि मैंने पढ़ा था 8% के करीब है, और हर जिले में वो करीब 7 से 8% का जो है प्रतिनिधित्व अपना रखते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन सभी वोटरों को अपने लिए रोकने के लिए, उनको मनाने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है, या फिर उनको अभी उनके हाल पर ही छोड़ा गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं आपको जैसे बताया कि जो महापंचायत, महाकुंभ होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि राजपूत वोट छिटक जाए और कहीं ना कहीं उन्हें सीटों से हाथ धोना पड़े, जिसको लेकर अगले ही दिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रियों की एक फौज उतार दी है, जिसमें राजनाथ सिंह हो, वो चाहे संगीत सोम हो, वो चाहे अनुराग ठाकुर हो, वो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उनको सीधे सीधे उतारा है। हालांकि इससे पहले कभी इस तरह की बात नहीं सामने आई थी, लेकिन इस पंचायत के बाद से, यानी कि सीधे सीधी बात है कि बड़ा असर देखने को मिल रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजपूत नेताओं को बार बार उतारा जा रहा है और उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ नेताओं से हमारी बात हुई है, जो पश्चिम क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं सत्येंद्र सिसोदिया, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि नहीं, वो हमारे भाई है, उनको हम गले लगाएंगे, गले लगाने की कोशिश की जाएगी और उनको मनाया जाएगा, वो हमसे कहीं बाहर नहीं है और उनको बराबर सम्मान दिया जाएगा। अब ये तो समय ही बताएगा कि आखिर राजपूत समाज जो किस हो जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं अविरल, ये मुद्दा जहां तक मेरा अपना एनालिसिस है, मिहिर भोज से शुरू हुआ था। मिहिर भोज को लेकर ये कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं रहा, क्योंकि सरकार द्वारा इस पर कोई भी रुकावट पैदा नहीं की गई। नेताओं ने जो है फिर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये बढ़ती चली गई और ये आग धीरे 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 बढ़ती चली गई। जबकि ग्वालियर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी मिहिर भोज का इस्तेमाल नहीं करेगा अभी तक भी। उसके बावजूद यहाँ होने के बाद जो मैंने आपको बताया कि यात्रा निकली थी, उसके बाद हरियाणा में भी यात्रा निकली, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था उस यात्रा में। तो कहीं ना कहीं मिहिर भोज भी एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए राजपूत बार बार कह रहे हैं कि इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को राजपूत समाज वोट नहीं करेगा। जी राम कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो सहारनपुर से हमारे संवाददाता राम कुमार थे, जो बता रहे थे कि जो पूरा विवाद है वो कहीं ना कहीं मिहिर भोज के नाम को लेकर, उनकी जाति को लेकर, उनका जो राजनीतिक इतिहास है, उन सारी चीजों को लेकर है। क्योंकि क्षत्रिय समाज कहता है कि मिहिर भोज हमारे थे, गुर्जर समाज कहता है कि मिहिर भोज हमारे थे,